जैसे देश भर में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की चर्चा है, वैसे ही पूरे बिहार में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की चर्चा हो रही है। गोपालगंज में आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आखिरी दिन था, लेकिन पिछले 2 दिन में कथा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लाखों लोग कथा सुनने पहुंच गए, उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए। खुद धीरेन्द्र शास्त्री को वीडियो जारी करके भक्तों से निवेदन करना पड़ा कि वो कथा में ना आए। उन्होंने भक्तों से कहा कि घर पर बैठकर टीवी पर ही उनकी कथा सुन लें, क्योंकि इतनी भारी भीड़ के इंतजाम नहीं हो सकते। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की इस अपील का कोई असर नहीं दिखा। आज भी लाखों लोग उनकी कथा में पहुंचे। लोगों का उत्साह देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा उन्हें पूरा यकीन है वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनकर उभरेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के लोगों से वादा किया कि वो बहुत जल्द फिर से बिहार आएंगे, इससे भी बड़ा पंडाल लगाएंगे और जिन्हें उनका बिहार आना पसंद नहीं आया उनसे सिर्फ यही कहेंगे बुरा ना मानो, होली है। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हाँ, पक्का है। और इसका पूरा श्रेय बिहार को जाएगा। और भैया, हम चाहते भी हैं हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। और हम दोबारा फिर आएंगे, अब अगली बार और बड़े मैदान में आएंगे। इस बार तो कई एकड़ के खेतों की तुमने धूला उड़ा दी है। खेतों की धूल उड़ गई। कई लोगों की जिंदगी ऐसे लग रही कि घर से वो सद्धज कर आते हैं, यहां से सीधे महादेव बाबा बन करके जाते हैं। बिना फाउंडेशन का फाउंडेशन लग जाता है। बिहार वालों, हम तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, पर तुम हमारी बात मत भूल जाना। हिंदू हो तो हिंदू कहलाना। बिहार वालों, दुनिया में तुम्हें कोई साथ दे या ना दे, पर बागेश्वर धाम तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है। जब मन करे आ जाया करना। पागलो, बढ़िया हंसते हुए जाओ। होरी भी हो गई, अर्जी भी लग गई, कथा भी हो गई, धूल भी उड़ गई, भूल भी नहीं भई, बुरा ना मानो होरी है। और हमारे आने से किसी को बुरा लगा हो तो अपन कह देंगे बुरा ना मानो होरी है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जिह्वा पर सरस्वती है। वो प्रवचन करने में माहिर हैं, लोगों का दिल जीतने में माहिर हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेता पहले दिन से ही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि बीजेपी चाहे जितनी भी जोर आजमाइश कर ले, कितने भी चोलाधारी बाबाओं को उतार दें, लेकिन बिहार में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। लेकिन नोट करने वाली बात है कि जब रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट आया, उस वक्त उनकी मामा सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव और बेटी अलका यादव बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद ले रहे थे। हालांकि सुभाष यादव के बेटा बेटी तो बाबा का आशीर्वाद लेकर चुपचाप निकल गए, लेकिन पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को नटवरलाल, फ्रॉड, पाखंडी, न जाने क्या क्या कह दिया। पप्पू यादव ने कहा बिहार में चुनाव करीब आया है, इसलिए ये बाबा नफरत की दुकान लगाने आए हैं। अगर उनका बस चलता तो ऐसे बाबाओं को जेल भेज देते। आप लोग ऐसे गलत लोगों की को बाबा मत बोलिए, जिनको न तो सनातन का पता, न अध्यात्म का पता और न ही बिहार के इतिहास का पता। ये जो धीरेन्द्र है, जो दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड है, नटवर लाल टाइप का लोग है,
इनकी मार्केटिंग करता है देश का सबसे बड़ा नेता पीएम शंकराचार्य इसके खिलाफ बोल चुके हैं, संत खिल इसके खिलाफ बोल चुके हैं। बस नेताओं की गणेश परिक्रमा के चलते ऐसे गलत फ्रॉड और नटवरलाल लोगों की वैल्यू बढ़ रही है। हम रहते तो ऐसे जिनको आप लोग बाबा कहते हैं इन पर प्रतिबंध लगा देते। इन लोगों का जगह जेल में है। ये लोग समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। चुनाव आता है तो नफरत पर बात करते हैं। इसके बाद सीपीएम के नेता अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी बिहार में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं कई बाबाओं को बिहार भेजा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में जो है ना दंगा फसाद कराने के लिए बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से धीरेन्द्र जैसे लोगों को भेजा है। और वो क्या कहता है, सो आपको पूछना था, वो कहता है बिहार में आ रहे हिंदू को एक करने के लिए। हिंदू बटा हुआ है बिहार में, वो क्या एक करने के लिए आएगा? सवाल वो नहीं है, सवाल है इस बहाने जो है हिंदुत्व की भावना को उभार करके वो एक विशेष दल के लिए वोट को हासिल करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। और एक धीरेन्द्र शास्त्री अभी रविशंकर है, पांच बाबा को भेज दिया इससे कुछ बिहार की नहीं है। बिहार की जनता जो है वो फैसला करेगी। आज के जमाने में जब नेता भीड़ जुटाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, साधन संसाधन लगाते हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा की कथा सुनने के लिए लाखों लोग अपने आप आ रहे हैं। और यह वाकई में हैरान करने वाली बात है कि नेता तो रिक्वेस्ट करके भीड़ को बुलाते हैं, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भीड़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो घर वापस चले जाएं क्योंकि जगह कम पड़ गई है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब सवाल है कि जिसके प्रति लोगों का इतना आकर्षण है, आरजेडी और उनके साथी दलों के नेता उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आरजेडी और उसके साथी दलों की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी जगह बनाए हुए है और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसीलिए उनका विरोध करना आरजेडी और उनके साथी दलों की राजनीति को सूट करता है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कोई भी पक्ष इन बातों को लाइटली नहीं ले सकता। इसीलिए जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, ये स्वर और तीखे होते जाएंगे।